जो भी तलवार थी वह उन्होंने वही फेंक दी। स्वामी तुरंत वहीं से उनके घर से निकल गए और पीछे पीछे फिर वे ब्राह्मण भी स्वामी के साथ पीछे पीछे जाने लगे। तब कुछ दिन से वे स्वामी के सन्निधान में रहने लगे। तब से वे स्वामी के साथ ही रहते थे। तब स्वामी भ्रमण करते करते एक गांव है जहाँ नदी थी और नदी के एक किनारे एक गांव था और दूसरे किनारे एक गांव था। तब स्वामी ने उन्हें कहा कि आप इस किनारे रहिए, हम नदी के उस किनारे वाले गांव में रहेंगे। मासा पाखा तुम्हां दर्शन दे, मतलब महीने में एक बार तुम्हें दर्शन देंगे। इस प्रकार फिर वे ब्राह्मण एक और रहने लगे, स्वामी दूसरे और राज्य करने लगे। तब उस गांव से प्रतिदिन एक व्यक्ति आया करते थे। तब वो ब्राह्मण प्रतिदिन उन व्यक्ति से पूछा करते थे कि स्वामी की श्री मूर्ति का वर्णन करते थे कि आपने विशाल श्री नेत्र, विशाल वक्षस्थल, अजान बाहु, लंब कर्ण, ऐसी सुंदर श्री मूर्ति का वर्णन करके पूछते थे कि आपने ऐसे पुरुष को देखा है। स्वामी वहाँ से भ्रमण करते करते अपने एकांत काल में औरंगल प्रदेश में गए। वहाँ स्वामी का उस प्रदेश के एक गांव में अवस्थान था। तब स्वामी ने उस एक दिन भिक्षा करने के बाद नदी के तट पर भोजन किया और स्वामी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण संध्या वंदन करने के लिए आए। उन्होंने अपना जो भी पूजा अवसर था वह किया। जब वे जाने लगे तब उन्होंने स्वामी को देखा। स्वामी की अत्यंत सुंदर सी मूर्ति को देखकर वे स्वामी के पास आए, स्वामी के श्री चरणों में दंडवत किया और स्वामी से भोजन के लिए विनती की। स्वामी की विनती स्वीकार करने की प्रवृत्ति थी, इसलिए स्वामी ने उनकी विनती स्वीकार की और स्वामी उनके साथ उनके घर गए। तब उन्होंने स्वामी के श्री चरण प्रक्षालन किए, स्वामी के लिए आसन बिछाए, स्वामी के लिए भोजन का ताट तैयार किया और फिर स्वामी ने भोजन स्वीकार किया। भोजन स्वीकार करने के बाद वे ब्राह्मण बोले कि उन ब्राह्मण ने कहा कि आप जब तक इस नगर में हो तब तक आप यहीं पर निवास करें। तब स्वामी की उनकी विनती स्वीकार करने की प्रवृत्ति थी, इसलिए स्वामी ने उनकी विनती स्वीकार की। तब उनकी एक बहन थी, उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, उन्हें स्वामी को दंडवत करने के लिए कहा। तब उनकी बहन ने स्वामी को दंडवत किया और उन्होंने कहा कि आप जब तक स्वामी इधर है आप इनकी सुंदर सेवा शुश्रूषा कीजिए। तब तब उस दिन से उनकी बहन स्वामी की सेवा करने लगी। स्वामी प्रतिदिन पश्चात प्रहर में विहरण करने के लिए जाते थे। विहरण करने के बाद जब घर आते थे तब उनकी बहन स्वामी के श्रीचरण प्रक्षालन करती थी, स्वामी के लिए आसन बिछाती थी, स्वामी का आसन होता था, भोजन होता था। इस प्रकार स्वामी ने वहाँ अनेक दिन स्वामी राज्य करने लगे। स्वामी की मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। स्वामी का वय भी 25 से 27 वर्ष का था, इसलिए लोग स्वामी के बारे में अपवाद करने लगे। जब यह बात उन ब्राह्मण तक पहुंची तब उन ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तब ब्राह्मण ने एक दिन अपनी बहन से कहा कि मुझे दूसरे गांव जाना है, मुझे सिंदूरी तैयार करके दो। तब उन्होंने सिंदूरी तैयार करके दी। तब वे ब्राह्मण आधे रास्ते गए और आधे रास्ते में से वापस आकर घर में छिप गए। तब स्वामी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या के समान विहरण करने गए। विहरण करने के आने के बाद स्वामी का आसन हुआ। स्वामी का आसन होने के बाद भोजन स्वीकार किया। भोजन के बाद स्वामी ने निद्रा स्वीकार की। तब उनकी बहन स्वामी के श्रीचरण प्रक्षालन कर रही थी और उनका माथा स्वामी के श्रीचरण पर आ गया और उनकी आंख लग गई। जब यह दृश्य माधव भक्त ने देखा तब उन्हें लगा कि स्वामी मेरी बहन स्वामी से कुछ विनती कर रही है जिसे स्वामी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उन्हें बहुत क्रोध आया। उसने अपने पास की देखिए, हाँ हमने देखा है वे वहाँ है, उस गांव में है। तब वे पूछते थे कि क्या वे अच्छी तरह राज्य कर रहे हैं। तब वे कहते थे कि हाँ वे ते निके नहीं असली। तब इस प्रकार वे सुनते थे और वो पूछते थे कि उस समय स्वामी का क्या अवसर हो रहा है। जब वे बताते थे तो इन ब्राह्मण को बहुत दुख होता था। तब वे प्रतिदिन इस तरह दिनचर्या चलने लगी। तब एक दिन जब इन ब्राह्मण ने व्यक्ति से पूछा तब वो व्यक्ति ने सोचा कि एक पुरुष का किसी स्त्री के लिए इतना आकर्षण हो सकता है या किसी स्त्री का किसी पुरुष के लिए इतना आकर्षण हो सकता है, परंतु किसी पुरुष का किसी पुरुष के लिए इतना आकर्षण कैसे हो सकता है। इसलिए जब उन ब्राह्मण ने उनसे स्वामी की शिव मूर्ति का वर्णन करके पूछा तब वे कहने लगे कि अरे क्या आपको पता नहीं। तभी ब्राह्मण ने बोला कि क्या। तो उन्होंने कहा कि उन्हें सर्पदंश हो गया और सर्पदंश के कारण उनका सर्पदंश हो गया। तब वे ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि नाते सत्य। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा 3 बार पूछा और जैसे तीसरी बार में उन्होंने हाँ बोला उन्होंने वही अपने प्राण त्याग दिए। तब वे व्यक्ति बहुत डर गए। वे स्वामी के पास आए और स्वामी को उन्होंने सारा दृष्टांत बताया। तब स्वामी ने कहा
कि ऐसा सत्य अर्थ ना बोलीजिए माँ, तुम्ही ऐसा असत्य कैसे बोलिले, कि अगर ऐसी घटना सत्य भी रही तब भी हम किसे ऐसा बताते नहीं, परंतु तुमने इस असत्य घटना को ऐसा कैसे बोला। तब स्वामी ने कहा कि आपने बहुत गलत किया है। तब स्वामी ने कहा कि क्या आपके पास कुदारी है। तब उन्होंने स्वामी स्वयं उनके पास उन ब्राह्मण के देह के पास गए। तब स्वामी ने उनका देह क्षेपने के लिए उन व्यक्ति को कहा। तब स्वामी ने स्वयं उनके देह को स्पर्श किया और अपने हाथों से उन्हें सिर के पास से पकड़ा और पैर के पास से उस व्यक्ति ने उन ब्राह्मण को पकड़ा और इस प्रकार स्वामी ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। फिर स्वामी ने यह लीला एक प्रसंग पर बताई और तब स्वामी ने कहा कि भाई ते तो घड़ी भर आसवे ना, हमसे वहाँ एक घड़ी भर भी नहीं रहा गया और स्वामी वहाँ से चले गए। सोयरा परमेश्वर जोड़ा